हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नारी शक्ति की जो स्यूडो फेमिनिज्म के मुंह पर तमाचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत में जन्मी कई वीरांगनाओं में से एक राजमाता अहिल्याबाई होलकर के बारे में। औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों का वर्चस्व खत्म होने लगा था और पेशवा बाजीराव ने अपने कई कमांडर्स को जागीरें सौंप दी थी। मालवा की जागीर मल्हार राव होलकर के हाथ में थी। एक दिन मल्हार राव पुणे से अपने राज्य वापस लौट रहे थे। उस समय वो एक छोटे से गांव में रुके। वहां उन्होंने एक मंदिर में अहिल्याबाई को देखा। एक 8 साल की लड़की मंदिर में सेवा कर रही थी। अहिल्याबाई को देखते ही मल्हार राव ने उन्हें अपनी पुत्र वधू मान लिया। क्योंकि मल्हार राव के बेटे खांडेराव राज कार्यों में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, तो उन्हें अपने पुत्र के लिए ऐसी वधू चाहिए थी जो उनके पुत्र का राज कार्यों में पूरा साथ दे सके। मल्हार राव ने शादी का प्रस्ताव अहिल्याबाई के पिता मानकोजी शिंदे के सामने रखा। मानकोजी शिंदे खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। अहिल्याबाई ने मालवा पहुंचकर अपने सास ससुर की खूब सेवा की और उनसे राज्य कार्य का काम भी सीखा। और अहिल्याबाई के आने से उनके पति खांडेराव भी अब राज काम में रुचि दिखाने लगे थे। लेकिन इसके आगे अहिल्याबाई और मालवा पर कई संकट आने थे। एक युद्ध के दौरान खांडेराव वीर गति को प्राप्त हो गए। अहिल्याबाई ने इस दुख के कारण सती होने का फैसला लिया, मगर उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब से तुम ही मेरा बेटा हो, इस राज्य को तुम्हारी ज़रूरत है। और अपने पिता जैसे ससुर की बात मानकर राज कार्यों में अहिल्याबाई लग गई। कुछ समय बाद मल्हार राव भी स्वर्ग सिधार गए। अहिल्याबाई ने अपने पुत्र को राजगद्दी पे बिठाया, मगर मालवा राज्य पे विपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा और अहिल्याबाई के पुत्र ऐसे बीमार हुए कि फिर कभी उठे नहीं। अब मालवा स्वामी रिक्त हो चुका था और मालवा के ही एक कर्मचारी ने रघुनाथ राव को पत्र लिखकर मालवा पर हमला करने को कहा। जब ये बात अहिल्याबाई को पता चली तो उन्होंने सभी पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी और पेशवा बाजीराव को भी पत्र लिखा। पेशवा बाजीराव और आस पड़ोस के सभी राज्यों ने अहिल्याबाई का साथ दिया। अहिल्याबाई ने एक स्त्रियों की टुकड़ी भी बनाई। रघुनाथ राव जब अपनी फौज के साथ शिप्रा नदी के तट पर पहुंचा, तब रघुनाथ राव ने देखा अहिल्याबाई अपनी स्त्रियों की टुकड़ी और अपनी फौज के साथ खुद मैदान में खड़ी है। अहिल्याबाई की हिम्मत और साहस देखकर रघुनाथ राव के पैर पीछे हो गए और कहने लगा कि मैं तो बस आपके पुत्र का शौक मनाने आया हूँ। अहिल्याबाई ने आगे चलकर 30 साल तक मालवा में शांति बहाल की। उन्हें फिलोसफर क्वीन और फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाने लगा। आज जो हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, ओमकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, विष्णुपद जैसे मंदिरों के दर्शन कर पा रहे हैं, वो सब माता अहिल्याबाई की देन है। ये सभी मंदिर औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। इनके अलावा न जाने कितने ही मंदिर, घाट और धर्मशालाओं का निर्माण भी अहिल्याबाई ने करवाया। भारत की ऐसी वीरांगना को शत शत नमन है। So guys, this was her story. I hope you liked it. So please like and subscribe. Thanks.